हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का 15th चैप्टर पढ़ेंगे, सर्कल लूप्स टू फाइनल हुक्स। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बता रखा है कि भाई हम एन के साथ एस का हुक कैसे लगाएंगे, एफ और वी के साथ हम एस का हुक कैसे लगाएंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि भाई आर के साथ और एल के साथ हम एस का हुक कैसे लगाएंगे, ऐसे ही इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट बता रखा है द साउंड ऑफ एस और एस ई एस, एस टी और एस टी आर इज एडेड टू द हुक एंड अटैच्ड टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक बाय राइटिंग द सर्कल और लूप on the same side as the hook is with the right motion। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बता रखा है। एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे है DAN, तो हम कैसे बनाते थे, हमारा खाली एन का हुक है तो उसमें हम क्या करते थे, ये हम डैन बना देते थे। ऐसे ही अगर हमारा DANCE डांस आ जाए, अब इसमें क्या है, हमारा एन के साथ एस का हुक एस आ चुका है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इसमें हम जहाँ पे हम एन का हुक लगाएंगे ना, उसी में हम एस का हुक लगा देंगे। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में आर के साथ एस का हुक लगाया था, ये बन गया हमारा डांस। अगर डांसेस आ जाए, अब देखो इसमें SES दो आ रहे हैं, तो डांसेस हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें हम एस का जो सर्कल है ना वो थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि डिफरेंस पता चल जाए। अब देखो इसमें डांस है, खाली आया था तो हमने छोटा सा सर्कल बना दिया, डांसेस है तो हमने थोड़ा बड़ा सर्कल बना दिया। अगर इसमें डांस्ड आ जाए DANCED, अब इसमें एस के साथ क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डांस्ड, तो हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा लूप बना देंगे, इसका सर्कल नहीं बनाएंगे पूरा, तो इसका थोड़ा सा लूप बना देंगे, ये बन गया डांस्ड। अगर डंस्टर आ जाए, अब STR आ जाए तो DUNSTER डंस्टर। अगर डंस्टर आ जाए तो इस लूप को हम 1/3 पार्ट तक बनाएंगे, ये बन गया हमारा डंस्टर। आइए देखते हैं शुरू से। जैसे अब डान आ गया तो हमने ऐसे बना दिया, एन का सिर्फ हुक बना दिया। अगर डांस आ गया तो हमने क्या किया, एस का स्मॉल सर्कल बना दिया। अगर डांसेस आ गया तो हमने क्या किया, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये हमारा डांसेस बन गया। और डांस्ड आ गया तो हमने इसका थोड़ा सा लूप बना दिया। अगर डंस्टर आ गया तो हमने क्या किया, 1/3 पार्ट तक ये लूप बना दिया। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए ये पता चल गया होगा कि भाई इस चैप्टर में हमें बता क्या रखा है कि भाई हमारे एन के हुक के साथ एस या SES आ जाए, डबल एस आ जाए कहीं पे यहाँ, या फिर हमारा एन के साथ SD या ST आ जाए या STR आ जाए, तो हम कैसे इनमें डिफरेंस करेंगे। अब देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है हमें अच्छे से। एक हुक बना है, एक हुक के साथ छोटा सा सर्कल बना है, इसमें हमारा बड़ा सर्कल बना और इसमें हमने क्या किया, लूप बना दिया हाफ तक, और इसमें क्या किया, 1/3 पार्ट तक हमने इसका लूप बना दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे है पेन, PEN पेन, पेन हमने ऐसे बना दिया। अगर पेन्स आ जाए NS पेन्स, हमने क्या किया, छोटा सर्कल बना दिया। अगर एक्सपेंसेस आ जाए, एक्सपेंसेस, तो क्या किया हमने, एक ऐसे यहाँ पे बना दिया, P का हमने पूरा हुक बना दिया और क्या किया, बड़ा सर्कल बना दिया। SES लास्ट में आ रहा ना, एक्सपेंसेस, तो हमने क्या किया, एस का सर्कल बड़ा कर दिया थोड़ा सा। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाई हमारे एन का हुक अगर कर्व में आए और उसके साथ एस भी हो तो वो हमें जेड की साउंड देगा थोड़ी सी। जैसे
फाइन्स। अब हमें ये साउंड जेड की दे रहा है हल्की सी। आइए देखते हैं क्या इसकी डेफिनेशन क्या बता रखी है हमें। द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ जेड इज एडेड टू द हुक एन attached to curves by writing the circle inside the hook। जैसे इसमें हमें क्या बता रखा है कि भाई हमारा जो अंदर की तरफ हुक लगता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कि भाई हमारा अंदर की तरफ लगेगा हुक कर्व रेखाओं के साथ, तो क्या होएगा उसमें हम एस का जो सर्कल लगाएंगे ना वो थोड़ा हमारे जेड की साउंड देगा। जैसे एग्जाम्पल है फाइन, FINE। फाइन को हम कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे फाइन। अब इसमें आ गया फाइन्स, FINES। देखो हमारी साउंड दे रहा है ना जेड की थोड़ी सी, तो हमने क्या किया, फाइन्स बना दिया, फाइन्स। जैसे वाइन्स, VINES, वाइन्स, ये बन गया वाइन्स। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है, ये हुक हम तब लगाएंगे, ये सर्कल तब लगाएंगे हम तब हमारी आवाज़ ज़्यादा मतलब ज़ोर दे रहा हो हमारा NS पर। ठीक है, अगर हमारी NS की साउंड लाइट आ रही है तो हम क्या करेंगे, N का पूरा हुक लगा देंगे और S का सर्कल बना देंगे। जैसे लेंस, LANCE, लेंस, तो क्या करा हमने, L बना दिया, N का हुक, N का पूरा कर्व स्ट्रोक बना दिया और S का सर्कल बना दिया। N को हम पूरा लिखेंगे। जैसे है फैंस, FENCE, फैंस। अब देखो इसमें हमारा जो आवाज़ है NS की वो लाइट आ रही है, फैंस। तो हम कैसे बनाएंगे, F पूरा बना दिया, N का स्ट्रोक पूरा बना दिया और S का हमने क्या किया, सर्कल बना दिया। ऐसे ही नेक्स्ट, अब हमें इसमें नेक्स्ट क्या बता दिया, जैसे था क्या था, फैंस, FENCE, फैंस हमने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। फैंसेस आ जाए अगर तो हम क्या करेंगे, S और S आया हुआ है तो उसका सर्कल क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में सीख रखा है। अगर फेंस्ड आ जाए, FENCED, फेंस्ड, तो हम कैसे बनाएंगे, फेंस ST बना देंगे, जैसे हमने इसमें बनाया था ऐसे ही हम फेंस्ड बना देंगे। ऐसे ही माइंस, माइंस कैसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे। अगर माइंसेस आ जाए तो क्या करेंगे, SS का सर्कल बड़ा बना देंगे। अगर माइंस आ जाए तो क्या करेंगे, ST का क्या करेंगे, लूप बना देंगे। आइए अब हम देखते हैं FV के हुक के साथ S का सर्कल। FV के हुक के साथ S का सर्कल कैसे बनाएंगे, जैसे हम पफ बनाते हैं, PUFF, पफ, पफ हम ऐसे बनाते हैं ना। अगर पफ्स आ जाए, PUFFS, पफ्स, पफ्स आ जाए तो क्या करेंगे, F के हुक के साथ S का सर्कल बना देंगे। जैसे हमने N के हुक के साथ S का सर्कल बनाया था, लेकिन लेफ्ट मोशन में बनाएंगे हम। N S का सर्कल हम राइट मोशन में बनाते हैं और FS का सर्कल हम लेफ्ट मोशन में बनाएंगे। ऐसे ही केव्स, CAVES, केव्स, तो केव्स कैसे बनाएंगे, केव्स V के हुक के साथ S बना देंगे। जैसे वेव्स, WAVES, वेव्स, तो हम कैसे बनाएंगे, वेव्स, ये बन गया हमारा वेव्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बता रखा है, अगर हमारा बीच में NS, किसी भी वर्ड के बीच में NS या NZ आ रहा है, NS या NZ आ रहा है तो क्या करेंगे, हम N का पूरा स्ट्रोक बनाएंगे और S का सर्कल बनाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल है डेंसिटी, तो हमने क्या किया, DN बना के S का सर्कल बना दिया और T बन गया, ये बन गया हमारा डेंसिटी। N का पूरा स्ट्रोक बनाया, S का सर्कल बना दिया। जैसे है नेक्स्ट पेंसिव, PENSIVE पेंसिव, तो हम कैसे बनाएंगे पेंसिव, PNS और V, ये हमारा बन गया पेंसिव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है इमेंसिटी, IMENSITY, इमेंसिटी, इमेंसिटी। आप अपनी बुक अपने साथ लेके बैठे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा चैप्टर इसके साथ ख़त्म हुआ। आइए अब हम इसके ग्राम लोग्स देख लेते हैं। आइए अब हम इसके ग्राम लोग्स बनाते हैं। जैसे हमारा बैलेंस को हम कैसे बनाएंगे, BL का हुक लगा दिया और S का क्या किया, सर्कल बना दिया N के हुक के साथ, ये हमारा बन गया बैलेंस। सर्कमस्टांस हम ऐसे बनाएंगे लाइन पे। अब है डिलीवरेंस कैसे बनाएंगे, ऐसे L का हुक लगा दिया D के साथ और NS बना दिया। अगर सिग्निफाइड या सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंस आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, सिग्निफाइड सिग्निफिकेंट आ जाए तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर सिग्निफिकेंस आ गया तो हम कैसे करेंगे, NS का नीचे सर्कल बना देंगे। अब है ओपिनियन को कैसे करेंगे, ऐसे। आइए अब हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं, जो हमारे पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है। समरी में हमें क्या बता रखा है, द साउंड ऑफ S और SES, ST और STR is added to hook and attached to straight strokes by writing the circle or loop or the same side as the hook. नेक्स्ट क्या है, सर्कल S is added to straight strokes hooked for F or V and to curves hooked for N by writing the circle inside the hook. नेक्स्ट क्या है, द लाइट साउंड ऑफ NS आफ्टर ए कर्व इज एक्सप्रेस्ड बाय द साइन NS. द हैवी साउंड ऑफ NZ after the curve is expressed by the circle S written inside the hook N. When NS or NZ occurs immediately, both letters must be shown. हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन थैंक यू।